आप देख रहे प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ हमारे मेहमान फहद हुसैन साहब, मेहर बुखारी साहिबा और मोहम्मद मालिक साहब, तीनों जर्नलिस्ट हैं। बहुत से इशूज़ है बात करने वाले। इंटरेस्टिंग टाइम्स आ गए हैं। अभी तक रमज़ान था तो दोनों साइडें अपने ऑप्शंस वे कर रहे थे। हुकूमत ने ऐलान कर दिया इलेक्शन वक्त पे होगा, मतलब उसके लिए अभी 1.25 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ कहती है कि इलेक्शंस हम जल्दी मांगते हैं, जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाए जाएं। अब दोनों अपना अपना ये एम ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। कामयाब कौन होगा इस पर देखते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं जरा शुरू करना चाहता हूं, ये हुकूमत गई है, जाहिर है नई हुकूमत आ गई है, अब इस पोजीशन में हम आ गए। फवाद चौधरी साहब ने एक बयान दिया था, जरा मैं उस बयान से शुरू करना चाहता हूं। सुनिए फवाद साहब ने क्या कहा। वैसे रिलेशनशिप खराब है? खराब ना होता तो हुकूमत में होता। कब से खराब हुआ? बस कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा एकदम नहीं होता। ये कोई अक्टूबर की कहानी तो नहीं है? अक्टूबर महीने होंगे। इसको रिपेयर करने की कोशिश नहीं हुई? बहुत कोशिश हुई, बहुत कोशिश हुई। आपने भी की? बहुत कोशिश की। फवाद साहब, रिलेशनशिप खराब है, रिलेशनशिप अब भी खराब है और कितना खराब है आज भी? ये तो क्लियर हो गया है कि उस रिलेशनशिप की खराबी की वजह से पीटीआई जो है वो हुकूमत से बाहर निकली है। उसकी बुनियादी वजह थी, हम सब ये कहते थे, अब तो फवाद चौधरी साहब ने खुद सवाल है, सिर्फ बाहर वो उस वजह से निकले ही, आने वाले भी उसी वजह से अंदर हैं। मेरे ख्याल है वो तो एक कॉइन के दो साइड्स ही है ना, कोई निकलेगा तो कोई आएगा, वो तो एक ही बात है। लेकिन देखिए मेरे ख्याल में ये बिल्कुल क्लियर हो गया और अच्छा है मेरे ख्याल में कि अगर पीटीआई में ये एतराफ़ भी हो रहा है, वो साजिश और वो सारा वो बिल्कुल उन्होंने एक अजीब सी एक कहानी घड़ ली है, वो अच्छी बात है कि फवाद चौधरी साहब ने सच कह दिया कि असल मामला ये है। अब सवाल ये कि अगर वो असल मामला है तो अगर आपने वापस आना है इक़्तिदार में तो फिर आपने क्या करना है? अभी तक तो जो आपको हमें जो नजर आ रहा है वो तो अगर वो रिलेशनशिप खराब थी तो उस पर मजीद उस पर जो है वो जल्दी पे तेल फेंका जा रहा है। और अगर आज आप ये पूछें कि जी क्या वो रिलेशनशिप बेहतर हो गई है या उसमें बहुत हद तक कुछ मरहम लग गया, तो नजर तो नहीं आ रहा उस तरीके से। और जो गवर्नमेंट की तरफ से अब जवाब हमें आ रहे हैं उसमें हमें लग रहा है कि वो ज्यादा कंफर्टेबल होते जा रहे हैं और ये और ज्यादा अपने आप को बंद गली में धकेल रहे हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट कह रही है कि वक्त पूरा करेंगे। ये सुने, इस तरह की हुकूमत उम्मन इस तरह के बढ़के हैं और बयानबाजी नहीं करती। इसका मतलब सब एक पेज पर है, सब इकट्ठे हैं। उधर से इनको बताया गया होगा जी वक्त पूरा करना है। मुझे कल भी किसी ने कहा, किसी हुकूमती ने, कहते फिक्र नहीं करें जी, जिस दिन इलेक्शन होना इलेक्शन अब उसी दिन अगले साल हो। और ये भी नहीं हो सकता था, ये भी इस पर भी बात करते हैं कि क्यों नहीं। लेकिन अब इसका मतलब है कि वन इमरान खान, अब ही हैज टू फाइट एवरीबॉडी एल्स। पॉलिटिकली तो ये बात ठीक थी। डिस्पैशनेटली भी अगर आप देखें, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हमेशा तैयार होते हैं। अभी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हनीमून फेज में है, जिसका ये जिक्र कर रहे हैं कि अभी आप कर रहे थे, बल्कि अभी एवरीथिंग सीम्स टू हनीमून फेज है। अभी तो ऑल विल बी वेल। वजीरिस्तान के दौरे भी होंगे, मुलाकातें भी होंगी, साथ मिलकर सारे काम भी होंगे, प्रोजेक्ट्स के ऐलान भी होंगे। मगर ये बात दुरुस्त है कि पूरी की पूरी एक साइड के ऊपर पूरा सिस्टम खड़ा है, जिसके अंदर आप इलेक्शन कमीशन ले लें, दीगर इदारे ले लें, आप हुकूमत ले लें, सारी सियासी जमातें ले लें, वो सब इलेक्शंस एक टाइम पे जाती हैं। और दूसरी साइड पे सिर्फ एक इमरान खान खड़ा है जो कहता है अर्ली इलेक्शंस करो। तो मेरा मतलब है कि अब इन हाइंडसाइट नाउ, रिसेंटली 2 महीने पहले ऐसा नहीं था, महीना पहले भी ऐसा नहीं था। महीना पहले ये सब चाहते थे इलेक्शन और इमरान खान कहता है इलेक्शन नहीं करेंगे। पहली बात है, आप कह रहे थे कि इनको हटाया, उनको लाने के लिए अगर एक इनमें से एक भी हटता तो दूसरा नहीं आना था। उसके पास किसने आना था? आपको, मुझे तो नहीं लाना था। पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं आना था ना, ऐसे नहीं होता। और क्या करते, किसको लाते? पार्टी और नून को इकट्ठा किया गया। अगर इकट्ठे ना हो तो कोई नहीं आता। पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी होगी ना, पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी फोर्सेस नहीं, इकट्ठी नहीं, मैं जान देना तो भी मेरी गाल सुनो, जान दे यार। इशू ये है कि बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई है। ये धरती के नासूर दोनों की, और ये इकट्ठे, आपका ख्याल है एम ही होंगे? नहीं, एम तो कोई भी नहीं होता। बात ये है कि बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि दोनों को एक्सट्रीम पोजीशंस देनी पड़ गई हैं। अब मुझे नहीं समझ आता कि वो क्या कहते हैं ट्रेन शैल मीट होगा कैसे, बिकॉज इमरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि फोर्स एन इलेक्शन। गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है ही नहीं टू गो फॉर एन अर्ली इलेक्शन। जिसकी बात पूरी होगी दूसरा तबाह होता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। रियासत जौन सी है, रियासत को भी इमरान खान ने साइड पे एलिनेट करके रख दिया हुआ। जिसने पहले एक सोल्यूशन निकाला था, अब वो दूसरा सोल्यूशन किसके हक में निकालेगी? अगेन सो रियासत इज इन अ फिक्स ऑल्सो। ये कैश 22 3 डायमेंशनल कैश 22 है, इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, बड़ी मुश्किल। एंड आई एग्री विद यू। जब पहले इनका भी जब हम बात करते थे, इनके तमाम लोगों का यही प्लान था, आओ 2-2.5 महीने में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करो, जो एक्सपर्ट्स के वोट हैं उसको दाएं बाएं करो, नैप की 1-2 चीज़ें करो और निकलो।
اور انٹرم گورنمنٹ جو سی ہے وہ دے بجٹ وغیرہ. عمران خان نے جو کراؤڈز ہوتے ہیں بڑے میسو پل آؤٹ کیے اب آپشن ہی نہیں رہا. اور وہ اب ان کو کہا اب وہ پھنس گئے بجٹ دینے کے ساتھ. اب اگر بجٹ دیتے ہیں تو پھر ان کو چاہیے سال اس کے نیگیٹو افیکٹس ہیں اس کو مٹیگیٹ کرنے کے لیے, اور یہ کہ ہم کم از کم یہ کلیم کر سکیں ہم نے ایک سینس آف ڈائریکشن دے دیا, ایک ہوپ دے دی ہے. شارٹ آف دیٹ تو نیرا چھرا ہے. اس لیے انہوں نے چاہے ان کو جج کے, ان کو جرنیل کے, یا ان کو جرنلسٹ کے, حکومت نے نہیں ماننا. انہوں نے بھی چیخیں مار مار کے ان کو گھسیٹنا پڑے گا الیکشن کی طرف, جس طرح عمران خان نہیں مانتے, ان کو کھینچ کے باہر نکالنا پڑا. سو وی آر گوئنگ ٹوورڈز اے ویری ویری رف رائڈ. یہ آنے والے Why will it be rough? That's the question. مسئلہ یہ کہ عمران خان نے فورس کرنا ہے الیکشن. اب ایسا آنے شروع ہو گئی ہیں سول انریسٹ, سول وہ فواد صاحب کوئی ہم کیوں کوٹ کر رہے ہیں.